गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह सुबह का दिन और इतना प्यारी धूप निकली है। जनवरी का महीना है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा आज का डे। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत समय के बाद मैं आज दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और इतने टाइम ब्लॉगिंग ना करने का रीज़न यही था कि मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी, सो उसके कारण मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और अब मेरी जो इंटर्नशिप है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, मींस वीक रह गया है बस। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मेरा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है मेरी इंटर्नशिप का स्कूल में एज अ म्यूज़िक टीचर, वो कैसा है मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं। और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। तो 10 बजे का स्कूल है, स्कूल के लिए निकलने वाली हूँ और आप लोगों को आज मैं दिखाती हूँ मेरा स्कूल। स्कूल में आपको मेरे अपनी सेकंड व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हाउ आई स्पेंड माय डे इन अ स्कूल एज अ म्यूज़िक टीचर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हाउ आई स्पेंड माय डे इन अ स्कूल। और अभी 10 बजे का स्कूल है तो मुझे निकलना होगा जल्दी, क्योंकि पहले मुझे जाना है जस्सी के पास और फिर उसके बाद हम दोनों साथ में स्कूल जाने वाले हैं। और कम से कम 20 दिन की विंटर वेकेशन मैं घर पे बिता के आई हूँ और आज मेरा फ़र्स्ट डे है इतने दिनों के बाद स्कूल में। और जैसे से भी मैं इतने दिनों बाद आज ही मिलने वाली हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सुबह ही उसके मैसेज आ गए हैं कि कब आ रही है, तो चलते हैं जल्दी से। मैं आ गई हूँ हॉस्टल में जस्सी को लेने के लिए। और जस्सी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। अभी भी वो कह रही है मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, तो उतना मैं यहाँ पे वेट करूँगी। और सामने से मुझे हाय करती हुई काजल दिख रही है, पहले मैं मिल लेती हूँ सबसे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आज आई हूँ। आफ्टर विंटर वेकेशन हम लोग आज सभी मिलेंगे। तो वो देखिए सामने से आ रही है काजल। हाय, कैसे हो? ठीक हो? आप बताओ कैसा रहा आपका हॉलीडे? बहुत अच्छा, बाय। फाइनली मिलने के लिए आ गई है जस्सी यहाँ पे। जस्सी का मैं फेस नहीं दिखाऊंगी किसी को भी, क्योंकि जस्सी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, उसे आप नहीं देख सकते। हाँ, तो जस्सी जा रही है अभी स्कूटी लेने के लिए। हमारी स्कूटी डेली नखरे करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं क्या हो जाता है, उसको सुबह को स्टार्ट ही नहीं होती है। रिक्शा की तरह वाले स्कूटी के अपने जो नखरे हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अब जो गार्ड भैया हैं वो अब स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं रही है स्टार्ट। और हम हमेशा इसी वजह से स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, क्योंकि हम तो टाइम से निकलते हैं बट हमारी स्कूटी हमारा साथ नहीं देती। बट देखते हैं आज कितने बजे हम स्कूल पहुँचते हैं। फाइनली स्कूटी नखरे करती हुई ठीक हो गई, वो तो उसका डेली का काम है। और अभी हम जा रहे हैं स्कूल। ये देखो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टॉफ़ी मेरे पास आ गई है, जो कि मुझे जस्सी दे रही है, मुझे मिलती रहती है सारा दिन। आज से तो 4 बजे तक स्कूल लगेगा ना। अब मुझे लग रहा है हम हरियाणा में क्यों नहीं रहते। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल, मॉडल टाउन पटियाला। पटियाला का नंबर 1 स्कूल है। और इसलिए मुझे थोड़ी बहुत खुशी भी होती है कि नहीं, बहुत अच्छा है। अपने कॉलेज से इतनी सारी स्टूडेंट्स की जो टीपी है वो लगी है, बट हमारी पटियाला के नंबर 1 स्कूल में टीपी लगी है, तो ये काफ़ी प्राउड की बात भी हो गई है। और ये अपना लाइब्रेरी है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी मैं आपको अपने सेकंड ब्लॉग में दिखाऊंगी, बट अभी हमारा पीरियड नहीं है, तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे धूप में बैठने के लिए आए हैं, क्योंकि आज धूप निकली है। और जस्सी मेरे साथ ही बैठी हुई है। तो मैं अभी क्लास में हूँ और मेरा सेकंड पीरियड है।
तो ये मेरा म्यूज़िक रूम में होता है और +2 मेरे पास आती है इस वक्त पढ़ने के लिए। बट आज म्यूज़िक रूम में दूसरी क्लास बिठाई हुई है पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि मेरे म्यूज़िक के बहुत ही कम बच्चे हैं, पाँच हैं, ये 5 आए हैं म्यूज़िक में। पहली बात, म्यूज़िक में ना स्टूडेंट होते भी कम ही हैं, जानते हैं सब लोग, क्योंकि जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है सिर्फ वही स्टूडेंट्स म्यूज़िक का सब्जेक्ट जो है वो लेते हैं, और इसीलिए ये 5 ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। अब देखती हूँ, अब सबसे पहले इतने टाइम बाद अब देखूँगी कि इनका कितना सिलेबस रह गया है, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन यहाँ पे सारे रह गए हैं। तो जितना रहता है सिलेबस उतना ही कवर अब हम करेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे सितार के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे मेन बात कि मतलब मेरा मीडियम जो है वो हिंदी में है और ये पंजाबी में है। तो मतलब मैंने इतने दिन, मतलब 4 मंथ्स, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, मेरे कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि मेरी 4 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और ये पंजाबी मीडियम है और मैंने पंजाबी मीडियम में ही इनको पढ़ाती हूँ यहाँ पे। अब मैं वो कैसे पढ़ाऊँगी जब मुझे आती ही नहीं है पंजाबी, तो मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ, उसके बाद जाके मैं फिर इनको पढ़ाती हूँ। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इतना है कि हाँ, मैं अब काफ़ी हद तक इसकी वजह से पंजाबी भी समझ आने लगी है। मैंने पंजाबी में अपना नाम लिखना भी सीख लिया है और काफ़ी पंजाबी अब मुझे आ गई है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो क्यों आई है, वो यही है क्योंकि मैं अब पंजाबी बच्चे को ट्रांसलेट करके पढ़ाती हूँ, इसलिए। तो ये है ना कि कुछ अच्छा कुछ बुरा, बट आप हर चीज़ से कुछ सीखते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मिली है हमारी संतोष मैम से, और संतोष मैम बहुत बीमार हैं आज स्कूल में, उनके पैर में भी बहुत दर्द है, उनके पैर में चोट लगी थी। हाय करो मैम। हाय। संतोष संतोष मैम क्लास में गिर गई। ऐसे बदतमीजी मत करो, लगेगा फेस से कहाँ से भी नहीं, सबको ये पता है, आज वाले ब्लॉग को देख के सबको ये लगेगा कि ये शायद यही करती है स्कूल में और ये नहीं पता कि वो पढ़ाती है सच में। उनको कहाँ से लगेगा कि संतोष मैम बीमार है। संतोष मैम इतनी अच्छी हंस रही है। संतोष मैम ऐसे ही हंसती रहती है वैसे डेली। तो हमारे संतोष मैम बताएंगे कि वो किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट पंजाबी और एसएसटी है, और पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो मैं 9th को पढ़ाती हूँ, और जो एसएसटी सब्जेक्ट है वो मैं 7th क्लास को पढ़ाती हूँ। हाँ जी, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरी पंजाबी वीक तो मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि वीक उसकी होती है जिसने कभी पढ़ी हो, मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। और यहाँ पे पंजाब में पंजाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब आई थी जब मैं यहाँ पे स्कूल में नई आई थी, और मुझे यहाँ पे जब हमारी एडजस्टमेंट्स आती हैं सुबह को हमारे लेक्चर्स की, तो जो हमें वो मिलती है ना, तो वो प्रॉपर पंजाबी में लिखी हुई होती है, और वो मुझसे पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि मेरे को तो पंजाबी का कुछ पता ही नहीं है। तो फिर इन लोगों ने मेरी हेल्प की कि पंजाबी में मतलब मेरा नाम कैसा है, कैसे लिखा जाता है। तो फिर अब जाके मैं पढ़ लेती हूँ उसको। एडजस्टमेंट्स मुझे ज़्यादा नहीं पड़ती ज़रूरत कि मैं किसी और से पढ़वा के पूछूँ कि अरे ये क्या लिखा है, मेरा कौन सा लेक्चर कब है। तो वो संतोष की वजह से हुआ है, और ये सच में बहुत अच्छी टीचर है। एसएसटी का मुझे नहीं पता, बट पंजाबी की ये बहुत अच्छी है, और ये सच में बहुत अच्छे से पढ़ाती है। थैंक यू। मेरा 5th पीरियड है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट मेरे सारे जो पीरियड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 पीरियड रेगुलर अपने होते हैं परमानेंट वाले, और बाकी 2 एडजस्टमेंट्स लगा करती हैं हमारी। और मेरे आज लास्ट है आज का ये पीरियड, उसके बाद मैं फ्री। 6th 7th 8th पीरियड मेरा फ्री है, उसमें मेरी कोई क्लास नहीं है। तो मेरा अगर कोई पेंडिंग वर्क वगैरह होगा फाइल्स वगैरह का, तो मैं वो कंप्लीट करूँगी। और अभी मैंने भेजा हुआ है बच्चों को बुलाने के लिए, तो वो आने वाले हैं, बिकॉज़ ये म्यूज़िक रूम में हूँ मैं इस वक्त। तो म्यूज़िक रूम में अलग अलग सेक्शंस में बच्चे होते हैं, तो वो सेक्शंस से आते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है आने में। मिनिमम 5 मिनट्स तो लगते हैं बेल होने के बाद, तो बच्चे आने वाले हैं। ये है म्यूज़िक रूम हमारा, और ये थोड़ा इस वक्त गंदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी सफाई नहीं हुई है, इसलिए फ्लोर वगैरह थोड़ा सा गंदा है। और मैट वगैरह भी बच्चे यहाँ से बैठे हुए थे, वो गए हैं दूसरी क्लास, इस वजह से। तो ये है हमारे स्कूल का म्यूज़िक रूम। फ्री हो गई। मेरा जो पीरियड था 5th पीरियड वो लगा नहीं, क्योंकि
+2 के जो सारे बच्चे हैं उनको अभी कहीं पे लेके जाया गया है स्कूल में, उनकी कोई अलग एक्टिविटी कराई जा रही है। और मॉर्निंग वाला मेरा जो पीरियड था म्यूज़िक का वो इंस्ट्रूमेंटल था, और इंस्ट्रूमेंटल में कुल 5 बच्चे आए हुए थे और उन 5 में से 2 ही बच्चे वोकल के थे जिनका पीरियड अब था वोकल वालों का। तो फिर वो गए हुए थे और उसके बाद मुझे एक क्लास और थी जो मैंने लेनी थी साथ में। हाँ, पंजाबी इलेक्टिव की क्लास थी वो, बस मैंने वो स्टूडेंट्स बिठाने थे क्योंकि जो सर हैं जिनकी वो क्लास थी वो किसी एक्टिविटी में बिज़ी थे, इसीलिए। तो पता चला कि वो बच्चे भी बहुत कम थे, फिर उनको किसी दूसरे टीचर ने अपने क्लास में एडजस्ट कर लिया था। तो मैं फ्री हो गई बेसिकली, मैं फ्री हो गई तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने स्टाफ़ रूम में। ये बेसिकली स्टाफ़ रूम नहीं है यहाँ पे, ये अपने स्कूल का वेटिंग रूम है, बट ये हमें बीएड टीचर्स को एज अ स्टाफ़ रूम यहाँ पे दिया हुआ है जब तक हम लोग यहाँ पर हैं। और अभी कोई भी टीचर नहीं है, ना मेरे साथ वाले और जो स्कूल के हैं उनमें से भी कोई नहीं, क्योंकि सभी अपनी अपनी क्लासेस लेने के लिए गए हैं। और मैं भी क्लास में ही होती, बट मैं फ्री हो गई हूँ तो फ़िलहाल अभी मैं बैठी हूँ और अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲਸ ਲੈ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। देख लिया सी तो फिर अच्छी बात है। ये अपने स्कूल की छोटी सी कैंटीन है, यहाँ पे चाय पेटीज़ और जितना भी स्टेशनरी वगैरह का काफ़ी सामान हमें मिल जाता है। और लंच के बाद हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे टी ब्रेक के लिए, क्योंकि हमारा तीनों का ही अभी कोई पीरियड नहीं है, ना संतोष का है, ना जसबीर का है और ना ही मेरा है। तो अभी यहाँ पे हम हमेशा का हमारा यही काम है, जब भी हम पूरे दिन में फ्री होके मिलते हैं जब साथ में, तो फिर हम यहाँ पे चाय और पेटीज़ खाने के लिए आते हैं। तो आज भी वही कर रहे हैं, बस लास्ट 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। पर ये यहाँ की हमारी सबसे अच्छी मेमोरी है, हम यहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय करते हैं। और आज तो धूप भी बहुत अच्छी निकली है तो बड़े मज़े आ रहे हैं। तो चाय एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे इस वक्त। संतोष चाय दिखा। तो संतोष अपनी चाय इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि वो जस्सी से ना मलाई ले रही थी क्योंकि जस्सी की चाय में ना मलाई आ जाती है, जस्सी की चाय में नहीं, सभी की चाय के कप के ऊपर मलाई आ जाती है अगर 2 मिनट से ज़्यादा कप को रख दिया जाए। और जस्सी को मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसने वो अपनी उसको दी थी। चार डालना है 3 डालना है? कितना डाला है मैंने? 1 मिनट, 3 बजे डालना है इन लोगों ने। हाँ 3 बजे का ही डाल देती हूँ मैं। फ्री। और अभी हम यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि जसबीर की मेडिसिन जो हैं वो ख़त्म हो गई है, उसको मेडिसिन लेनी है जाकर। तो अभी यहाँ से पहले हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और मेडिसिन वगैरह लेने के बाद फिर मैं जाऊँगी घर। मेरा आज का दिन और डेली स्कूल का दिन कुछ मेरा ऐसा ही निकलता है। काम पे डिपेंड करता है, कभी थोड़ा ज़्यादा काम होता है स्कूल में, कभी थोड़ा कम होता है, ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं। अभी आजकल फ़िलहाल स्कूल अभी दोबारा विंटर वेकेशन के बाद खुला है तो उतना काम नहीं है, अभी ड्यूटीज़ उतनी नहीं लग रही हैं प्रॉपर, बट वैसे काम बहुत ज़्यादा होता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं जो अपना सेकेंड व्लॉग लेके आने वाली हूँ उसमें मैं आपको अपना पूरा स्कूल का टूर कराने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर